Recording in progress. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear brothers and sisters. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahim. I'm starting my session. How are you guys? I hope so you are fine. Yes. How are you guys? Alhamdulillah, I am fine. Okay. That's great. So हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं. I'm sharing my screen. Let me know कि you can see or not. Not yet. Yes, I can see now. Okay, great. So हम लोग स्टार्ट करते हैं आज वाला सेशन. सो टुडे हम लोग जो है ना इसके ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा डिस्कशन करेंगे और ऑल आउट थोड़ा सा ज़्यादा देखेंगे और हम लोग क्विज़ भी करेंगे इंशाल्लाह बाय द विल ऑफ अल्लाह. सो नेटिव अमेरिकन के बारे में बात करते हैं. क्या कोई बता सकता है कि नेटिव अमेरिकन को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब वो किस नाम से जाने जाते हैं? यस, मोहम्मद हाशिर मिनाहिल. ओके, सो यस यू गाइस टेल मी कि वो किस नाम से पहचाने जाते हैं. यस, कैन एनीवन टेल मी? I forget it. Okay, you forgot it. So they are known as indigenous people of Americas. Okay, so इनकी रिच और डाइवर्स सोसाइटीज़ थी बिटवीन 13th and 16th सेंचुरी. 13th से भी पहले की अगर बात करें तो बिटवीन को हम लोग फिर नहीं निकल आते थे, क्योंकि बिटवीन से भी पहले पूरी हिस्ट्री से ही पूरी दुनिया में अलग अलग इंसान रहते आ रहे हैं. तो 13th को फिर हटा देते हैं फ्रॉम पास्ट टूवर्ड्स 16th सेंचुरी. ओके, अब वो लेकिन थोड़ा बहुत तो हमें लाना पड़ेगा 13th सेंचुरी को, क्योंकि इसके बाद इम्पॉर्टेंट पीरियड स्टार्ट होते हैं जिनमें अलग अलग इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशंस का रोल आता है, जैसे मायन सिविलाइजेशन और इनका सिविलाइजेशन और म्यूरान सिविलाइजेशन. इस तरीके की सिविलाइजेशन. आई थिंक सो म्यूरान भी है उसमें. आई एम नॉट कन्फर्म बट आई थिंक सो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उनके हैक्टिक नेम्स हैं. तो इनकी रिच और डाइवर्स हिस्ट्री थी जिसमें ये अमेरिका में रहते थे. और हमें इनके बारे में कैसे पता चला? यस, कोई हमें बता सकते हैं इनके बारे में हमें कैसे पता चला? मोहम्मद आशिर, किसी और को भी टर्न दें, आपकी बारी फिर आएगी. यस, एक तो मोहम्मद ज़यान है और एक मिनाहिल. आप दोनों में से कौन बोलना चाहेगा, आप बताएं. अगर नहीं भी पता तो आप ये बोल दें कि आई डोंट नो. अगर थ्योरी पेश करना चाहते हैं तो बता सकते हैं कि मुझे लगता है कि इस उसमें आई थी. हाशिर, आप बता दें. एक बंदा था गोलंबर, तो वो जा रहा था जापान. एक्सीडेंटली वो उसके जो सेलर थे ना, उन्होंने बगावत करी थी कि ये तो कुछ करेगा नहीं और हमें ऐसे ही लेकर आया. तो ऐसे एक्सीडेंटली उन्होंने अमेरिका फाइंड किया. अच्छा, एक मिनट वेट करें. यस, तो अमेरिका तो उन्होंने फाइंड कर लिया था, लेकिन बाद में आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब कोई बता सकता है? आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स का तो आप लोगों को पता ही होगा. जो पुरानी जमाने की चीज़ों को देखते हैं, उनकी तलाशियाँ लेते हैं. अच्छा, आर्कियोलॉजिस्ट किसको कहा जाता है? आर्कियोलॉजिस्ट इसको कहा जाता है जो रिसर्चर्स और हिस्टोरियंस, ये हिस्टोरियंस कह लेते हैं. हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट में ये डिफरेंस होता है कि दोनों ही हिस्टोरिकल हिस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, हिस्ट्री ऑफ एनी थिंग. ओके, एनी ऑफ द थिंग्स. लेकिन हिस्टोरियन जो होते हैं ना, वो बुक्स रीड करते हैं, वो वैसे उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं. और आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बुक्स भी रीड करते हैं और जो है खोज भी लगाते हैं.
खोज इस सेंस में कह रहा हूँ मैं कि वो जो है सैंड को डिग करते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, तो इसी तरीके से भी अमेरिका की रिच हिस्ट्री पता चली है। ओके, मोहम्मद ज़यान आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके, सो यस, तो इसी तरीके से फिर स्टार्ट होती है हमारी उनकी उनकी खोज लगाना, और उसके बाद खोज लगाते लगाते उनको फिर पता चलता है कि कैसे ये लोग रहा करते थे शुरू से ही, और फिर लोगों और एनिमल्स का भी पता चलता है लोगों को। 1 मिनट। यस, सो इनकी इसी तरीके से हिस्ट्री पीरियड बना था, इसमें कल्चरली फ्लरिश हुए थे, और बहुत ज़्यादा इनके अलग अलग टाउन्स और विलेजेस भी थे। और अगर हम लोग आगे चले ना, तो इनकी कल्चर्स और सोसाइटीज़ इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई थी कि ये पॉलिटिक्स भी खेलते थे, यहाँ पे फाइटिंग्स भी होती थी, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर्स भी बनाते थे। अब यहाँ की कुछ थ्योरीज भी हैं जो मुझे डिस्कस करनी है आप लोगों से, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वो हम लोग देखते हैं, एक मिनट वेट करें। तो यहाँ पे ना ये स्ट्रक्चर्स बनाते थे लाइक दोज एट चौक, एक मिनट, Cahokia, a major urban center near present-day St. Louis. ओके, सेंट लुइस। अच्छा, ये जो है ना काहोकिया की बात कर रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर बनाते हैं लाइक काहोकिया, कोई स्ट्रक्चर था वो मेजर अर्बन सेंटर नियर प्रेजेंट डे सेंट लुइस, ये अमेरिका में है। ओके, यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ अप टू 20,000, और इस तरीके की इकनॉमी थी, और कल्चरली यहाँ पे मेज़ और कॉर्न, स्क्वाश, बीन्स, ये सारी थी, और ये ट्रेडिंग नेटवर्क भी था इनका। ट्रेडिंग नेटवर्क इन द सेंस यहाँ पे साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका कह रहा हूँ, यहाँ पे साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दोनों जुड़े हुए थे। ओके, दोनों एक साथ थे, दोनों कोई अलग अलग नहीं थे। उन लोगों को पता था कि वहाँ पे साउथ अमेरिका है, तो वहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है। ओके, लेकिन वो उनसे कट ऑफ थे, जो ऑटोमन एम्पायर थी, एशिया की बात कर लें आप, एशिया या यूरोपियन लोगों से कट ऑफ थे। और दूसरी बात ये है कि वो अभी भी मिड में चल रहे थे, मिड सिविलाइजेशन नहीं थी जैसे बेबीलोनियंस, वैसी ही वो चल रही थी उस वक्त के ज़माने में। तो उस वक्त से ही बेबीलोनियंस के ज़माने से ही, मेसोपोटामियंस के ज़माने से ही ये होती आ रही है इस तरीके से, लेकिन किसी को भी दोनों एक दूसरे के बारे में नहीं पता था। जो ये वाले लोग थे नॉर्थ और साउथ अमेरिका वाले, ये समझते थे कि हम ही लोग हैं बस, और कोई भी लैंड नहीं है सिवाय साउथ और नॉर्थ अमेरिका के। और जो वहाँ के लोग थे उनकी बाद में बन गई थी कि को जो है उनको नहीं पता था कि वहाँ पे और क्या है ओशन के अंदर, और कोई चीज़ छुपी हुई कि नहीं। इसी वजह से फिर उन्होंने एंड ऑफ द वर्ल्ड ढूंढने के लिए क्रिस्टोफर कोलंबस को भेजा था, जिसने एक्सीडेंटली कुछ ढूंढ निकाला था। तो इसी तरीके से फिर इनका सिविलाइजेशन आए, फिर इन्होंने अटैक्स भी इनके हुए थे फिर यहाँ पे अलग अलग फ्रेंच और उन लोगों से। और यहाँ पे फिर ना फ्रेंच लोग क्या करते थे, जब उनकी चीज़ें जला देते थे और उनको मार देते थे ना, तो उस वक्त फिर वो क्या करते थे कि उनके फोर्ट्स को अपना घर बना लेते थे, और वहीं पे जो सोल्जर्स होते थे उनके वो रहते थे, फैमिलीज़ रहती थी। तो ये एक तो हमारी थ्योरी है। थ्योरी मैं आप लोगों को बताता हूँ। थ्योरी क्या है कि ये है थ्योरी कि यहाँ पे ना ट्रेजर्स के किले बने हुए होते थे। किले का नाम मैं भूल गया हूँ, ये जो है बहुत ज़्यादा मशहूर थी चीज़ कि जो है ना अमेरिका में उस वक्त जब स्पेनिश लोग आए थे, स्पेनिश लोग अटैक करने आए थे ना, तो उनको पता चला था कि यहाँ पे कहीं एक सोने से बना हुआ किला है, तो उसको ढूंढना चाहते थे। उसको ढूंढने के लिए एक रिसर्चर 19 में अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट गए थे, अमेज़ॉन में थी वो। ओके, तो फिर क्या हुआ था कि ना वो गायब हो गए थे, फिर किसी को भी नहीं पता चला कि वो कहाँ गए। तो ये एक तो ये इस तरीके की थ्योरीज थी। फिर और चीज़ों का नहीं है इतना ज़्यादा पता, लेकिन अभी तक जो मेरी रिसर्च है ना उसके मुताबिक अभी तक
यहाँ पे ये तो पता चल गया है कि कबीले अभी भी रहते हैं। हमारे यहाँ अजान हो रही है। कैन यू वेट 2 to 3 मिनट्स ताकि ये ख़त्म हो जाए तो फिर हम लोग स्टार्ट करें। गिव मी 1 मिनट। Recording stopped. यहाँ पे अजान ख़त्म हो गई है तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग रेडी हो जाएं। मैं आप लोगों से क्विज़ शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को वो करना है, क्विज़ उनमें चाहिएगा और वो करिएगा। मैं आई एम शेयरिंग माई द क्विज़। 1 मिनट। Let me share the link with you in the chat. I am sharing a link with you so everyone can join. 1 minute. जी मैंने आपको लिंक सेंड किया है चैट में। प्लीज़ ज्वाइन दिस। लेट मी नो कि आप जब आ जाएं। ये इम्पोर्ट चेस ये कौन है? ये में था, गलती से ये क्लिक हो गया, ये मेरे क्लिक बोर्ड में था। ओके जयान, अगर आप आ सकते तो बता दें, और मिनाहिल आप अगर आ सकती तो बता दें। कहाँ? मैंने चैट में लिंक सेंड किया है क्विज़ का, तो वो आप ज्वाइन कर मैं लें। आ रहा हूँ। ओके ओके। एंड मिनाहिल आप बता दें, कैन यू ज्वाइन? Okay, so I'm starting. Yes, so ये एक ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। तो you can see, देख कर करिएगा, सही है। अगर किसी को नहीं आती तो वो हिंट ले सकते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर किसी को नहीं समझ आता तो फिर वो हिंट ले सकते हैं। जयान आप कुछ कह रहे हैं? खत्म हो गया है। कुछ और भी लिखा हुआ है, अगर आप वो पढ़ लें तो ज़्यादा सही रहेगा। ये एक एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, तो वो भी आप पढ़ लें। मैंने मोहम्मद आशिर, यस, यकीनन आपको अपनी गलती देखकर एहसास हो गया होगा कि कहाँ पे गलती आई थी। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। अच्छा, आपको यही कह रहा हूँ ना मैं, किसी को कुछ समझ नहीं आया ना तो वो पूछ लिया करे। नाउ टेल मी, आपको क्या समझ नहीं आ रहा है? ये क्वेश्चन आपको दिया गया ना, वाई वेयर डिड द मायंस लिव्ड एंड टिल हाउ मच टाइम, यही दिया गया ना क्वेश्चन। यस, सो अब आप देखिए, द मायंस लिव्ड इन सेंट्रल एशिया। आप सेंट्रल एशिया तक पढ़ें, फिर उसके बाद देखें। सेंट्रल एशिया पढ़ लिया आपने, तो अब देखें कि हाँ सेंट्रल एशिया में तो वो रहते ही नहीं थे, वो तो अमेरिका में रहते थे। फिर दूसरे वाले पे जाएं जिसमें यूरोप लिखा हुआ है,
तो आप देखें, हाँ वो तो यूरोप में रहते ही नहीं थे, यूरोप तो था ही नहीं माया सिविलाइजेशन। और सेंट्रल साउथ अमेरिका में भी नहीं रहते थे, सेंट्रल साउथ अमेरिका में इनका रहती थी जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो सिर्फ एक क्वेश्चन बचता है कि माया जो थी वो रहती थी सेंट्रल अमेरिका में, और द सिविलाइजेशन लास्टेड फॉर 700 ईयर्स। तो ये है करेक्ट क्वेश्चन। उसके बाद नीचे भी लिखा हुआ है कुछ, द मायन सिविलाइजेशन वॉज बिगेस्ट बिटवीन द ईयर ऑफ 420 AD एंड 900 AD। द मायन सिविलाइजेशन स्प्रेड ऑल द वे फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिको टू हंडोरस, ग्वाटेमाला एंड नॉर्दर्न एल सल्वाडोर. It is estimated that at its maximum the civilization had at least 10 million people. इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी हमारी सिविलाइजेशन, तभी मैं आप लोगों को ये करवा रहा हूँ कि ये मिलियंस की तादाद में थी। अच्छा, सभी ने कर लिया है? आई होप सो। मिनाहिल, आपको भी समझ आ गया होगा, सभी ने कर लिया ये। तो अब मैं आप लोगों को नया क्विज असाइन करता हूँ, आप वो करें। अच्छा, सब लोग मुझे बता दें, आप लोगों ने कोई रिसर्च की अमेरिका से सिविलाइजेशन से मुतालिक? मैंने तो इस पे कुछ भी रिसर्च नहीं की। व्हाट? मैंने तो इस पे बिल्कुल भी रिसर्च नहीं की। वाई? मुझे पता ही नहीं। तो मुझे किसी ने रिसर्च जब कहा की जाती है तो किसी को पता होता है उस चीज़ के बारे में? नहीं ना, तो तभी तो रिसर्च की जाती है। तो आपको रिसर्च करनी चाहिए थी। रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया था कि रिसर्चिंग की वजह से ही आगे बढ़ पाते हैं, वरना बहुत मुश्किल होता है आगे बढ़ना। आगे बढ़ तो जाते हैं लेकिन इतना ज़्यादा सही से नहीं बढ़ पाते, बहुत ज़्यादा चीज़ें अनक्लियर रह जाती हैं। आई होप्स आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं आपको नया कुछ देता हूँ ताकि आप वो करें। मैंने इनका सिविलाइजेशन पे पिछले सीजन में की थी रिसर्च। आपको तो कोई बात नहीं, वो आपको तो पता है ना, लेकिन इन लोगों को तो पता ही नहीं है कुछ भी, तो इसलिए मैं फिर इन लोगों की मदद कर रहा हूँ। यस, सो मैंने ये वाला आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ चैट में। हियर यू गो, ये ज्वाइन कर लें। ये MES कौन है? दिस इज मी। ओके, कोई बात नहीं, सही है, इसी से आप करिएगा। जयान, आप भी आ गए, आप भी आ जाए। मिनाहिल, फिर हम लोग स्टार्ट करें जब तक। आई हैव स्टार्टेड। यहाँ पे 5 क्वेश्चन है। अब आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से अटेंटिवली करना होगा। जो चीज़ नहीं समझ आए आप वो पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को सिर्फ हिंट दूंगा ताकि आप लोगों को खुद भी करना आए। कुछ भी पूछना तो आई एम हियर। गुड जॉब हाशिर। जयान, आप भी कोशिश करें करने की।
question number 4, I'm confusing what they want to tell to me. एक मिनट, विच क्वेश्चन? ज़रा क्वेश्चन को रीड करें. Mayan Mayan hieroglyphic writing is a part of Maya culture and achievement. Yes. अच्छा, उस वक्त के ज़माने में किस तरीके का पेपर इस्तेमाल किया जाता था, आप ये लिखें. इससे आगे मैं आपकी मदद नहीं कर सकता. जैसे Okay. देखें, ये हायरोग्लिफी के लिए इजिप्शियंस क्या इस्तेमाल करते थे. कोई पेपर टाइप इस्तेमाल करते थे तो उसका नाम लिख लें. उसका नाम पपायरस है ना, पपायरस नहीं लिखे क्योंकि वो लोग पपायरस के अलावा कुछ और इस्तेमाल करते थे. किसी आम से पेपर को आप क्या लिख सकते हैं? सोचे एस से आता है उसका वर्ड, स्टार्ट होता है एस से. अब इससे आगे मैं आपको हिंट नहीं दे सकता, एस से उसका वर्ड स्टार्ट होता है. जयान, आपने कंप्लीट कर लिया है. ग्रेट. आपकी 3 गलतियाँ आई हैं, कोई बात नहीं, और आपकी 2 सही आई हैं. ग्रेट. आप लोगों को इतनी देर क्यों लग रही है? चलो, हमने स्टार्ट कर लिया. क्वेश्चन 4. हाशिर, आपने क्या लिखा था ऐसे? ऐसे मुझे कुछ समझ नहीं आया. चलें, पहले मिनाहिल कर लें, फिर बताता हूँ आपने आपको. बोला, ऐसे से आपने आएगा बोला, कुछ, आपको सोचना चाहिए था. मेरी मेमोरी में ये नहीं था. कोई बात नहीं, आप लोग सीख जाएंगे वक्त के साथ साथ. Who is this? ओके. मोहम्मद आशिर, आपको 5वें में मतलब 5वां वही है ना, टेक्स्ट आई थिंक सो दिया हुआ है. आई होप सो आप वो इसकी पिक्चर ले लें, या फिर मैं आपको रिटन सेंड कर दूंगा ये ग्रुप में. आई होप सो कि सबको समझ आ गया होगा. फिर भी आप ये फिर नेक्स्ट कर दें, पिक्चर लेनी है तो ले लें. यस आशिर, नेक्स्ट कर ले ताकि वो फिर एंड हो जाए क्विज. और तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना? नो. ओके, ग्रेट. सो फिर हम लोग एंड करते हैं और मैं आप लोगों से आपकी प्रोग्रेस से शेयर कर दूंगा. डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सो थैंक यू वेरी मच. आई होप सो आज का आप लोगों को समझ आ गया होगा. जयान, आपने क्या लिखा हुआ? ये एज क्विज होंगी. ओके, तो फिर हम लोग लीव करते हैं. डियर ब्रदर्स क्या एंड कह रही सिस्टर्स, मैं ये कह रहा हूँ, आपने क्या लिखा है? एज क्विज होंगी. नहीं, एक ये वो लिखा है, आगे क्विज़ेस होंगे, ये कहना. जी जी, आगे होंगे क्विज़ेस, ज़्यादा होंगे तकरीबन.
चलें, अब मैं रैप अप करता हूँ। आप लोगों की प्रोग्रेसेस मैं ईमेल कर दूंगा। ज़रा आप सब लोग ना मुझे मैसेज कर दीजिएगा इनबॉक्स, अपनी ईमेल सेंड कर दीजिएगा ये, ताकि मैं वो फिर आपको सेंड कर दूँ उसके ज़रिए से ये आपकी रिव्यू कार्ड। थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपकी सारी क्वेश्चन जो अभी आपने किए ना वो मैं कोई उसमें डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Recording stopped.